अगर आप किसी से पूछेंगे कि सेल्स और मार्केटिंग में क्या अंतर है तो काफी लोग इसको नहीं बता पाएंगे। मोस्टली 80% लोग सेल्स और मार्केटिंग को एक ही समझते हैं और एक ही चीज मानते हैं। यानी सेल्स मतलब अपनी चीजों को सेल करना और मार्केटिंग मतलब अपनी चीजों को सेल करना। यहां तक कि जो सेल्स और मार्केटिंग में काम करते हैं वो लोग भी 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी सेल्स और मार्केटिंग के बारे में डिफरेंस नहीं बता सकते। कम से कम 3 डिफरेंस वो नहीं बता सकते। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सेल्स और मार्केटिंग क्या चीज है, क्या क्या अंतर है और दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है। क्योंकि अगर हम एमबीए भी कर लेते हैं तो मैंने काफी लोगों से बात की है लेकिन वो एमबीए करने के बाद भी सही से आकलन नहीं कर पाते कि उन्हें सेल्स में कैरियर चाहिए या मार्केटिंग में कैरियर चाहिए। बहुतों को पता ही नहीं होता कि सेल्स और मार्केटिंग में मेजर डिफरेंस क्या है, कैरियर डिफरेंस क्या है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं इसी के बारे में। दोस्तों, आपको बता दूं कि सेल्स का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट की डायरेक्टली सेल करना। आप जाते हैं मार्केट में और किसी को प्रोडक्ट डायरेक्टली बेच देते हैं या आप थर्ड पार्टी दुकान पर जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को वहां रखते हैं और कस्टमर आके खरीद लेता है। इस तरह से आपके प्रोडक्ट की सेल हो जाती है। यानी आप डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट की सेल में इन्वॉल्व हैं। अब बात आती है मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहा जाता किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की सेल में। वहां पर आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, इस तरह का माहौल बनाते हैं जिससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए प्रेरित होता है। यानी उसका माइंडसेट चेंज होता है और इसी को कहते हैं मार्केटिंग। यानी आपका प्रोडक्ट कस्टमर के माइंडसेट चेंज होने से बिक जाता है। आपको भी पता नहीं होता किसने वो प्रोडक्ट खरीदा है और कस्टमर को भी पता नहीं होता कौन ये प्रोडक्ट मुझे बेच रहा है। उसे सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दी गई होती है। तरह तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, बाजार में, दुकानों पर और टीवी प्रचार के माध्यम से, अखबार प्रचार भी इसमें शामिल है। अब मैं आपको बता दूं कि जो सेल्स की जॉब होती है वो अलग होती है, जो मार्केटिंग की जॉब होती है वो अलग होती है। सेल्स में अगर आपने कैरियर बना लिया तो आप बहुत चांसेस है, बहुत हद तक चांसेस है कि आप सेल्स में ही आगे ग्रोथ करते रहेंगे। मार्केटिंग में आपकी जॉब नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने मार्केटिंग में कैरियर स्टार्ट किया है तो बहुत ही मोस्टली चांस है कि आपकी जो जॉब है वो मार्केटिंग फील्ड में ही रहेगी और आपको सेल्स में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी या आपको सेल्स में नहीं मौका मिलेगा। दोनों अलग अलग कैरियर हैं और दोनों में ही टॉप पोजीशन से लेके लोअर पोजीशन तक रहती है और दोनों का काम बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि अब सेल्स की बात करें तो सेल्स में जो सबसे टॉप पोजीशन होती है वो है सीईओ की, यानी सेल्स डायरेक्टर की, और जो सबसे नीचे वाली पोजीशन होती है वो है सेल्स एग्जीक्यूटिव की। इन दोनों का ही काम होता है डायरेक्टली किसी भी थर्ड पार्टी या एंड यूजर से अपने प्रोडक्ट को बिकवाना, यानी प्रोडक्ट को बेचना। अब जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट डोर टू डोर मार्केट में जाकर किसी भी कस्टमर को बेच सकता है। और अगर वो किसी चैनल का सहारा लेता है जैसे कि शॉप का, मॉल का, वहां पर अपने प्रोडक्ट को रखवा सकता है और उस तरह से वो बिक जाता है, फिर रखवाता है, फिर बिक जाता है। इस तरह से वो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है। और मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में कभी भी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक नहीं लेके जाया जाता। हम ऐसा मार्केट कैंपेन चलाते हैं जिससे हमारे प्रोडक्ट की जो नॉलेज है, जो अवेयरनेस है वो कस्टमर में फैले, जिसके लिए हम टीवी प्रचार का माध्यम लेते हैं। टीवी पर एडवर्टीजमेंट आता है पार्ले जी बिस्किट का और लोगों को पता चलता है कि पार्ले जी नाम से भी कोई बिस्किट आता है। वो उसको मार्केट में ढूंढते हैं और जहां भी मिलता है वहां से खरीद लेते हैं। इसीलिए यहां पर इनडायरेक्टली सेल्स होती है मार्केटिंग वाले एम्प्लॉइयों की वजह से। अब हम अखबार में विज्ञापन निकालते हैं कि हमारा पार्ले जी प्रोडक्ट इतने रुपए का आता है, इसमें ग्लूकोज भी है
और दूध की शक्ति भी है। तो इस तरह से हम अपने कस्टमर को अवेयर कर रहे हैं कि इस बिस्कुट को खाने से आपकी दूध की जो आपूर्ति है वो पूरी हो जाएगी। तो वो कस्टमर जो कि नॉलेज लेता है अखबार से, टीवी से, वो जाके उसको मार्केट में ढूंढता है, मॉल में ढूंढता है उस बिस्किट को और खरीद लेता है। इस तरह से हम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं किसी प्रोडक्ट की सेल में। तो ये मेजर डिफरेंस है सेल्स और मार्केटिंग में। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सेल्स और मार्केटिंग दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों में से कोई भी मिसिंग रहता है तो उस प्रोडक्ट की सेल नहीं हो सकती। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केटिंग नहीं भी रहेगी तो भी सेल होगी, अगर सेल्स वाले एम्प्लॉय अपना काम करते रहे तो। और अगर मार्केटिंग वाले अपना काम करते रहे और सेल्स वाले एम्प्लॉय नहीं रहेंगे तो उस प्रोडक्ट की सेल होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि सबसे पहले मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, सबसे पहले प्रोडक्ट को लॉन्च करने की जरूरत पड़ती है। प्रोडक्ट को कस्टमर तक या कस्टमर के आसपास फैलाने के लिए सेल्स पर्सन की जरूरत होती है। इसीलिए जो सेल्स इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा बड़ी है और दुनिया की सारी कंपनियां सेल्स जो टीम है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और उसमें काफी सारी पोजीशन होती है। इसीलिए दुनिया भर की सारी कंपनियों के टॉप के जो सीईओ है, डायरेक्टर है, वो अधिकतर सेल्स बैकग्राउंड के रहते हैं, ना कि मार्केटिंग बैकग्राउंड के। तो ये बात से हमें पता चलता है कि सेल्स इंडस्ट्री काफी ज्यादा बड़ी है और मार्केटिंग इंडस्ट्री उसके मुकाबले काफी ज्यादा छोटी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें।